सो हाय गाइस, मेरा नाम एलिश है एंड ये मेरा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो पहले मैं बता दूँ कि मैंने अपना बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से स्टडी की है एंड मेरा पास आउट ईयर है 2025। एंड जैसे कि जानते हैं कि GL बजाज मोस्टली फेमस होता है अपने बहुत ही स्ट्रिक्ट कल्चर के कारण। हमें फर्स्ट ईयर में हमें 90% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। आफ्टर फर्स्ट ईयर हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलने लगती है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो करना है आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। आफ्टर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर हमारी प्लेसमेंट फोर्थ ईयर में स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑफ 6 सितंबर कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मेरी जर्नी भी फोर्थ ईयर में स्टार्ट हुई थी। बहुत सारी कंपनीज आई, बहुत सारी एक्सेंचर, कॉग्निजेंट एंड लास्ट में विप्रो। एंड मेन टॉपिक इज़ विप्रो है। ओके, तो मैं बताती हूँ। फोर्थ ईयर में क्या हुआ कि जैसे कंपनीज आना स्टार्ट हुई तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे कोडिंग राउंड के लिए, एप्टी राउंड के लिए, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो बहुत सारे कोडिंग राउंड दिए, बहुत सारे एप्टीट्यूड राउंड दिए, बट कह सकते हैं लक बहुत बड़ा फैक्टर रोल निभाता है किसी भी प्लेसमेंट के लिए। अगर आप प्लेसमेंट जर्नी में हो तो 75 to 80% आपकी लक है एंड 20% इज़ योर प्रिपरेशन। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा प्ले करती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, सब कुछ प्रिपेयर करो। एंड ऑफ दिसंबर में बेसिकली विप्रो आई थी। विप्रो हमारे यहाँ एंड ऑफ दिसंबर में आई थी, जिस टाइम हम लोगों ने विप्रो का फॉर्म भरा था। ओके, GL बजाज में विप्रो एंड ऑफ दिसंबर में आई थी। उसके बाद बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, आपको घर से भी प्रेशराइज किया जाता है। होता है ऐसा। मैं बिहार से हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार से अगर कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए आई है तो या तो वो बहुत तेज होगी पढ़ने में, या तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होगी। मेरी घर में क्या है, मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं घर की पहली लड़की जो घर से बाहर पढ़ने के लिए गई है, क्योंकि उसके 10th और 12th में 90% से अप आए थे। दिस इज़ द फैक्टर। तो जवाब देना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, तो फिर मैंने ऑन कैंपस की जगह ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, मेरी जॉब भी लग गई। मैंने अप्रॉक्स 1 साल जॉब किया होगा जयपुर राजस्थान में मैंने 1 साल जॉब किया। एंड फिर 1 साल जॉब करते करते भी मैंने प्रिपरेशन करती रही। तो फिर अचानक से मे मई 2025 में मुझे कम्युनिकेशन राउंड का मेल आता है विप्रो के थ्रू। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड कि चलो हाँ, अच्छे से देते हैं, सब कुछ अच्छे से देते हैं। तो फिर मैंने कम्युनिकेशन राउंड दे दिया एंड होप सो वो क्लियर्ड भी हो गया। मैं तो बहुत डर रही थी, क्योंकि अप्रॉक्स कम्युनिकेशन राउंड बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एक तो उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट होती है कि ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके धीरे धीरे ओके, जब मेरा कम्युनिकेशन राउंड क्लियर हो गया फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू की बारी। जब इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था 4th ऑफ जून, जुलाई, 4th ऑफ जुलाई। एंड 16th ऑफ जुलाई को मेरा रिजल्ट आया दैट यू आर सेलेक्टेड एट विप्रो एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो उस टाइम तो मैं बहुत खुश कि ओके ठीक है, फाइनली प्लेसमेंट लग चुकी है यार, पूरे घर में बता दो, सब कुछ बता दो, सबको हैप्पी न्यूज़ दे दो। तो सब कुछ अच्छे से हुआ। उसके बाद मैं जो जयपुर में जो जॉब कर रही थी फिर उसको मैंने लीव कर दी, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप किसी एक कंपनी में रहते हुए दूसरी कंपनी का कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते हो। क्योंकि पिछले कंपनी में भी बॉन्ड थी मेरी, तो अप्रॉक्स मुझे 1 ईयर हो ही गया था। एंड पिछली कंपनी में क्या था कि मेरी
जो मेरे सीनियर से जो रिलेशन थी बहुत ही अच्छी थी। लाइक वो मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि मैं अप्रॉक्स काम ही करने गया तो काम तो करेंगे ही ना यार, तो अच्छे तो काम करेंगे। तो हम लोगों ने, तो मैंने भी अच्छे से काम किए थे। वो लोग मुझे छोड़ने नहीं दे रहे थे, बट ओके, जब आपको किसी फील्ड को छोड़ के दूसरे किसी न्यू फील्ड में जाना होता है तो आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी ही होती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। तो इसी तरह मैंने अपनी पुरानी कंपनी लीव कर दी। एंड जैसे कि हमारे कॉलेज में मतलब लिस्ट जनरेट होती है, तो लिस्ट भी जनरेट हो गई कि हाँ, हमारे कॉलेज से लाइक GL बजाज से 216 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था टोटल। तो यस, हाँ, ये था एग्जैक्ट काउंट था ये। एंड तो ये थी मेरी प्लेसमेंट जर्नी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड यस, हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे करके एक सीरीज़ लाऊंगी जिसमें मैं डिटेल बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ प्रिपेयर की थी एंड क्या क्या मैंने कोडिंग में स्ट्रॉन्ग किया, कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग किया, लाइक अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड आई होप सो कि आप लोग को भी अच्छा लगे। प्लीज़ मुझे अपना प्यार दे। थैंक यू सो मच।